बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपके लिए सबसे पहले नेक ख्वाहिशात का इजहार, आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। आज हमने ये प्रोग्राम क्योंकि हमने सिंध के इस्लामाबाद में मुकीम हैं, असद सर साहब पीपल्स पार्टी, सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में बहुत ज़्यादा इदराक और एहसास रखते हैं, फ़हम है इनको। लेकिन ऐसे में जबकि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है इस्लामाबाद, ऐसे में सदर आसिफ अली जरदारी चीन क्यों रवाना हुए हैं? आपको मालूम है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा महाज है, वो है पाक चीन इक्तिसादी राहदारी। अब पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से मौलाना फजल रहमान की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गिला शिकवा किया गया है कि हम तो पीटीआई की हुकूमत के बारे में समझते थे कि उन्होंने इस पर काम रोका है, लेकिन मुझे तो दोनों बड़ी जमातों के हवाले से गिला शिकवा है। एक तो ये मकसद हो सकता है कि सदर आसिफ जरदारी सी पैक के बारे में, ये जो काम रुका हुआ है, इसके बारे में बात करें। दूसरा हसरतें हैं, सफारती हसरतें। पीपल्स पार्टी की, सदर आसिफ अली जरदारी की, बिलावल भुट्टो जरदारी की और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के सफारती हसरतें, यानी एक बहुत बड़ी इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ जारी हैं और पीपल्स पार्टी को हमने कहीं उसकी एंट्री नहीं देखी। अब ये एक यकतरफा हसरतें नहीं है सफारती, ये सफारती हसरतें नवाज शरीफ की भी हैं। शायद नवाज शरीफ सोच रहे होंगे कि मैं वज़ीर आज़म होता तो आज एक नया रुख या एक सफारती उनकी एक नया रुख देखते नवाज शरीफ का। तो दो तरफा हसरतें हैं, नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा होते, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसे वज़ीर आज़म हम बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत तो दो है, सरगर्म है कि हमने बनाना है ये मौका। अब शायद वो ये सोच रहे हो दो तरफा, नवाज शरीफ भी और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी के सफारती हसरतें हैं उनसे रह गई हैं। अब हमने जब आसिफ अली जरदारी के अचानक, इस्लामाबाद मरकज़ बना हुआ है सफारती सरगर्मियों का, ईरान अमेरिका के वफूद यहाँ पर मौजूद है, आसिफ अली जरदारी साहब से चीन रवाना हो गए हैं। तो असद सर साहब ये बताएं कि अब जबकि एक इत्तेहादी जमात है, उसकी तो इसमें एंट्री होनी चाहिए थी, इसमें बातचीत होनी चाहिए थी और उनको इसके बारे में अपना इनपुट देना चाहिए था। वो चीन रवाना हो गई, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल अब्दुल नवाब साहब, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि इस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क से बाहर जाना कोई नेक शगुन नहीं है। हालांकि ज़ाहिर मुल्क की मसरूफियात हैं, उनकी पहले इंगेजमेंट होती होगी, उन्होंने पहले दौरा तय किया था, इसीलिए वो जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मुझे जो इत्तला है कि वो सिंध में ख़ास तौर पर कराची के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके गए हैं। उसमें कराची का कुछ अहम प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि कराची के लोगों की गिला है इस पीपल्स पार्टी से और सिंध हुकूमत से ख़ास तौर पर, उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया, अपने जेब भरे हैं। NFC में इतना फ़ंड मिल रहा है लेकिन कराची को कुछ नहीं दिया जा रहा। MQM भी इत्तेहादी है, काफ़ी जगह पे MQM स्टेक होल्डर है, वो स्टेक होल्डर के तौर पर भी वफाकी हुकूमत से भी कराची की शिकायत करती है। मुझे जो मालूम हुआ है कि जरदारी साहब कराची के प्रोजेक्ट लेकर गए हुए हैं, लेकिन अभी जो प्रेस रिलीज़ आई है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, तो जरदारी साहब किसी बड़े ऑफिशियल से मिलने नहीं गए, सिर्फ 2 सूबों में जा रहे हैं। वहाँ 2 सूबे हैं जो वहाँ का उनका कोई टेक्निकल विज़िट रखा गया है 5 दिन का, 2 दिन एक जगह रहेंगे, 3 दिन दूसरे सूबे में। तो उन दोनों सूबों में उनकी कोई बड़ी ऑफिशियल नहीं है, उनकी सूबाई क़यादत से मुलाकात है। तो इस पे हमें ज़रा शक और बढ़ गया है, क्योंकि सूबाई क़यादत से तो कोई भी जाके वहाँ मिल सकता है, पार्टी के दीगर लोग भी वहाँ मिल सकते हैं, दीगर लोग भी वहाँ, सदर को क्यों जाना हाँ, सदर को क्यों जाना पड़ा? अब जब सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद में हैं, सारी दुनिया के वफूद इस्लामाबाद में आ रहे हैं, तो सदर आसिफ अली जरदारी का यहाँ होना, क्योंकि वो आपको पता है कि वो उसमें एक मैजिक लगी हुई है, ज़रूरी था। ऐवान सदर में उनको इशाया देना था और ऐवान सदर की मुलाकात, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा ने यह ऐलान किया है कि वज़ीर ख़ारजा ईरान इसलिए आ रहे हैं कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए वो आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। तो सदर जरदारी आला क़यादत में शामिल नहीं है क्या? बिल्कुल, वो आला क़यादत में शामिल हैं, लेकिन किसी पार्टी को करीब आने नहीं दिया जा रहा। ये मामलात ईरान और अमेरिका के जो मामलात हैं डायरेक्ट पिंडी से तय हो रहे हैं, और ज़ाहिर एक बड़ा स्टेक होल्डर जो है पिंडी, उसके जो मामलात हैं इनके साथ जो चल रहे हैं, उनमें इन्होंने जो कुछ किया है उसमें ज़ाहिर है कि मामलात में मुझे तो गड़बड़ नज़र आ रही है। जो गड़बड़ नज़र आ रही है, मुझे 1 मिनट बोलने दे फिर मैं आपको मौका देता हूँ। जो गड़बड़ नज़र आ रही है उसमें मुझे ये नहीं लगता कि कोई पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर है। पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है।
ہم نے جو سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آئندہ کھڈے لائن لگانے کے لیے جس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سندھ میں ایک نیا اتحاد جو خاموش بیٹھا تھا، صرف الیکشن میں اٹھتا تھا، وہ باہر آ گیا ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہی غلطیاں کروائی جا رہی ہیں. اہم تفصیلات ہیں. ہاں، پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہی سندھ میں غلطیاں کروائی جا رہی ہیں، غلط قسم کے کیسز سیاسی رہنماؤں پر داخل کروائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس آئیں، لوگ باہر آئیں. اس طرح کی جو سیاست ہے، اور وہ پارٹی اسلام آباد میں آئی ہے، مختلف اہم مقتدر حلقوں سے ملاقات کر کے گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گیپ پیدا ہو گیا ہے. اب اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اب پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا. اگر آپ کے پاس کوئی اور معلومات ہے تو. جو سفارتی طریقہ کار ہے جسے ہم ضابطۂ کار کہتے ہیں، صدر کا جو دورہ ہے وہ حکومت اس کا شیڈول بناتی ہے. 18ویں ترمیم کے تحت سارے صدارتی اختیارات جو ہے پارلیمنٹ کو منتقل ہونے سے مطلب ہے کہ حکومت کو منتقل ہو گئے ہیں. تو اب یہ انتہائی دلچسپ امر ہے کہ ایک تو ان کو اس ساری جو ہے ایران امریکہ ڈپلومیسی سے دور بھی رکھا جا رہا ہے، اور دوسرا ان کا جو ہے اب یہ تو پرائیویٹ دورہ ہو سکتا ہے، پھر اسے ہم نجی دورہ کرا دے سکتے ہیں. بہرحال سی پیک کی خبریں ہیں. سی پیک کا پر اگر وہ بات کرتے ہیں اور ایک میسج آتا ہے وہاں صدر سے سی پیک کا، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہوگا عالمی برادری کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں. ایک تو چلو یہ ہے کہ اپنی سفارتی انہوں نے سرگرمیوں میں شیڈول میں شامل نہیں کیا ایوان صدر کو، وہ چین چلے گئے، تو ان کے پاس آپشن کیا ہیں؟ میں آپ کی بات کو ذرا کنڈیم کروں گا، اس لیے کہ سی پیک کی بات کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ میں اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا کہ سی پیک پہ چائنا نے معاملات ختم کر دیے ہیں. صرف ایک ہی مسنگ لنک ہے جو روڑی سے کراچی تک ہے، وہ اب پی پی موڈ پر بنا رہے ہیں، پرائیویٹ پارٹنرشپ تک بن رہی ہے. تو اب سی پیک میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے چائنیز کی جو کمپنیاں تھیں، مراد سعید نے ان کے خلاف اسمبلی میں بول دیا تھا، آپ کو یاد ہے، ایک تقریر کی تھی، ان پر مختلف الزامات لگائے تھے کہ اس سے چائنا کی کمپنی کو بڑا نقصان ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بس ہم اب پاکستان میں کام نہیں کریں گے. تو سی پیک پہ انہوں نے کام چھوڑ کے آپ کی چل بات گئے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس بات کو کوئی جو ہے ہم کوئی رد تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپشنز کیا ہیں پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کے پاس؟ سر آپشن تو اب یہی ہے کہ وہ جس طرح پہلے انہوں نے صدر زرداری کسی نہ کسی طرح لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اب بھی گھیر لیں گے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. شکریہ عابد صاحب، آپ نے ناظرین کو اچھی معلومات دی. تھینک یو.